दोस्तों नमस्ते। राहुल गांधी भारतीय है या पाकिस्तानी, यह सवाल मैं नहीं कर रहा हूं। यह सवाल कर रही है अमेरिका की मीडिया। एवरी अमेरिकन इज आस्किंग, इज राहुल इंडियन और पाकिस्तानी। अगर ये आपको मेरे वाक्य गलत लग रहे हैं तो उसी अखबार का एक चित्र मैं आपको दिखा रहा हूं। क्या सच में राहुल गांधी भारतीय है या पाकिस्तानी, ऐसा ही सवाल मन में आता है। यह क्यों आता है? इल्हान ओमर नाम की एक अमेरिकन सांसद है। इल्हान ओमर जो अमेरिकन सांसद, अमेरिका की संसद में खुले तौर से पाकिस्तान का समर्थन करती है, भारत के सरकार को, भारत देश को गालियां देती है, भारत का विरोध करती है। और राहुल गांधी इसी इल्हान ओमर के साथ दिखते हैं, फोटो भी खींचते हैं, उनसे बात भी करते हैं। मतलब दुनिया में जो भी भारत का विरोधी है उनके साथ राहुल जाकर बात कर लेते हैं। तो यह तो सवाल मन में आना स्वाभाविक है, राहुल भारतीय है या पाकिस्तानी। इल्हान ओमर के साथ राहुल के संबंध क्या दर्शाते हैं? क्या सिद्ध करना चाहते हैं राहुल गांधी? अपने देश के विरोधी लोगों के साथ कोई हाथ नहीं मिलाता है। भले ही राजनीतिक बैर किसी पार्टी से हो, देश में सत्ता प्राप्त करने वाली पार्टी से राजनीतिक बैर हो तो चलता है, लेकिन राहुल गांधी इस बैर को बाहर के देश में जाकर निकाल रहे और देश के बारे में ही गलत गलत खबरें फैला रहे हैं। जॉर्ज डब्ल्यू बुश जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे और क्लिंटन भी पूर्व राष्ट्रपति थे, उनकी मीडिया सलाहकार रह चुकी, उनकी मीडिया में काम कर चुकी एक गायिका है मेरी मिल्बेन। और ये मेरी मिल्बेन एक अच्छी मीडिया कर्मी हैं, मीडिया पर्सन हैं, जो अपने देश में अपने ही राजनेताओं को कुछ सलाह देती है। यह मेरी मिल्बेन राहुल गांधी के बारे में क्या कहती है, जरा ठीक से सुन लीजिएगा, क्योंकि उनके वाक्य सुनना हर भारतीय को आवश्यक है। सुन लीजिए। I don't know Mr. Raul, so I certainly don't want to say any comments that would, be unkind. But in listening to some of his speeches and his thoughts as it relates to his ambitions, I think it's very hard for any country, of any citizens, to sign up or vote for a leader who doesn't speak well of his country or her country. And I found that a lot of the comments that this gentleman would make, he spoke quite negatively about his country. And I think the mark of a great leader is to recognize the value of your heritage, to recognize the value of your country. And so I would just say I believe that's why Prime Minister Modi is so beloved in India, and why he's so beloved across the world. इनके मुख से जब कोई बात हम सुनते हैं तो हमें ही शर्मसार होना पड़ता है। दोस्तों, राहुल गांधी के बारे में यह सब कुछ कह रही है। क्या कहती है वो? जो नेता अपने देश से प्यार करता है, जिसे अपने देश के होने का अभिमान होता है, वह अपने देश के विरुद्ध एक अक्षर भी नहीं बोलता है, गलत बात एक बात भी नहीं बोलता है। राहुल गांधी है कि देश के विरोध में ही बोले जा रहे हैं, और वो इतना तक कह डालती है कि ऐसे लोगों को देश का प्रधानमंत्री कैसे चुना जा सकता है। और वो मोदी का उदाहरण भी देती है कि मोदी अपने देश के बारे में एक गलत बात भी नहीं कहते, न अब कहते हैं, न पहले कहे हैं, न राहुल की माताजी सरकार चला रही थी तब बोले हैं, कभी भी एक अक्षर भी नहीं बोला, एक अक्षर भी। लेकिन राहुल है कि मानता नहीं, वह अपने देश के विरुद्ध बोले जा रहे हैं। तो ये सवाल तो आना स्वाभाविक है, क्या क्या नहीं बोला राहुल ने। देश की राजनीति में अब प्यार का माहौल नहीं रहा है, बदले की भावना बढ़ रही है। यह राहुल अपने देश में नहीं बल्कि विदेश में जाकर बात करते हैं। आरक्षण को खत्म करने की बात करते हैं,
देश का राजनीतिक माहौल खराब है ऐसी बात करते हैं। देश के एरिया को चीन ने ऑक्युपाइड कर लिया है, यह अमेरिका की भूमि पर जाकर बात करते हैं। पाकिस्तान के संबंधों पर बात करते हैं, चीन के विरोध में बात करते हैं, चीन ने देश के ऊपर कब्जा कर लिया है ये बताते हैं। ये अगर राहुल गांधी इस तरह से बात करते रहेंगे तो विदेशी लोगों को यह लगना स्वाभाविक है कि राहुल गांधी भारतीय है या पाकिस्तानी। खैर, जिनका मूल ही विदेशी हो वह इस देश के बारे में क्या अच्छे भाव रखेंगे। गांधी जी ने कहा था, विदेशी का त्याग करो, स्वदेशी का स्वीकार करो, लेकिन गांधी का ही नाम लगाने वाले राजीव गांधी ने विदेशी को स्वीकार कर लिया और स्वदेशी का त्याग कर लिया। इस विदेशी स्वदेशी के से जो भी प्रोडक्ट निकला है ये हम देख रहे हैं। अब दुनिया को भी एक सवाल सबके मन में है, राहुल भारतीय है या पाकिस्तानी। नमस्ते।